Namaskar to everyone. I am Achla. Today I am going to teach you about resources, importance, and uses. Do you know about resources? Okay, I will tell you. So, what are the resources? The substance from nature which satisfy our basic needs are used by us in various form are known as resources. Resources क्या होते हैं? Substances होते हैं जो कि हमें नेचर ने दिया है. ठीक है, बाय नेचर टू सेटिस्फाई अवर नीड मतलब हमें जो जरूरत होती है उसकी नीड्स को वो पूरा करते हैं. ठीक है, हमें जरूरत को पूरा करते हैं और हम उन्हें यूज में लेते हैं वेरियस फॉर्म में, जैसे वाटर है, एयर है, मिनरल, सॉइल, इन सबको हम यूज में लेते हैं ह्यूमन, और डिफरेंट वेरियस फॉर्म में उसे यूज में लेते हैं. ठीक है, इन यूजिंग दिस रिसोर्सेज देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज. हम इन्हें वेस्टेज भी करते हैं, उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं. बट जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होती है, मॉडर्न इनोवेटिव मेथड्स आते हैं, तो क्या होता है, द वेस्टेज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं. नेचर है प्लेंटीफुल रिसोर्सेज, इसके साथ पूरी भरपूर तरह से रिसोर्सेज है, लेकिन ये मैन पे डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरीके से यूज में लेते हैं. ठीक है, अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. अर्ली मैन क्या करते थे, जो रिसोर्सेस को वो यूज में लेते थे अपनी जरूरतों के लिए, उन्हें यूज में लेते थे और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल मतलब आरामदायक करने के लिए उन्हें यूज में लेते थे. दे स्टार्टेड यूजिंग ट्रीज ऑफ फॉर वुड, मैं ट्रीज के यूज में लेते थे वो वुड के लिए, जिससे वो अपना घर बना सके. और सॉइल क्यों लेते थे, क्योंकि वो अपनी क्रॉप्स लाइक खाने के लिए उनको क्या चीज मैनेज करनी होती थी, उन्हें अपने क्रॉप प्रोटेक्शन करना पड़ता था. ठीक है, एंड देन दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, देन धीरे धीरे वो मिनरल्स को निकालने लग गए. इन फ्यू सेंचुरीज मतलब अब क्या हुआ, लास्ट फ्यू सेंचुरीज में दे मैड मशीन, उन्होंने मशीन बनानी चालू कर दी और मैन्युफैक्चर गुड, ठीक है, सामान बनाना चालू कर दिया. एंड दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फॉर फ्रॉम नेचर. एंड उन्होंने क्या करना लग गया, सारी चीजें जो नेचर से धीरे धीरे यूज में, ये सारी चीजें यूज में लेने लग गए वो. एंड हैंस वी कैन कंक्लूड दैट एनीथिंग इज यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज, और मतलब जो भी चीज हम अपनी जरूरतों के लिए यूज में ले रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं, वो रिसोर्स. ठीक है, लेट अस लुक फ्यू एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज. कुछ जैसे है वाटर है, वाटर सब जने यूज में लेते हैं, हम ड्रिंकिंग के लिए यूज में लेते हैं, बाथिंग में यूज में लेते हैं. ठीक है, फैक्ट्रीज में लेते हैं, मैन्युफैक्चर हम फूड में लेते हैं. तो इन मैनी थिंग्स वी यूज वाटर which is not satisfy our basic needs but also provide electricity, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, एंड जनरेटेड फ्रॉम एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर. जैसे फॉल होता है वाटर टरबाइन के ऊपर, टरबाइन मूव होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ठीक है, विंड मिल से भी हमें क्या होती है, विंड से हमें एनर्जी मिलती है, विंड मिल को. और जैसी विंड, जब हवा तेज होती है तो विंड में सर्कुलेट होता है, देन वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, हम उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से हमने रिसोर्सेज को यूज में लेना चालू करा. द नीड एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो ह्यूमन बींग्स की जो नीड है, जरूरतें हैं, वो दिन पे दिन बढ़ती गई. एंड सो इज नेचर बीइंग एक्सप्लॉइटेड टू लार्ज एक्सटेंट, मतलब नेचर को हम बहुत जरूरत से ज्यादा यूज में ले रहे हैं. द नॉलेज एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन इन बॉन्डलेस बट डेंजर ऑफ ग्रीड इज डिमांडिंग एनवायरमेंट. हमारी जो जरूरतें हैं दिन पर दिन इतनी बढ़ गई है कि वो हमें हमारे जो नेचर को है वो डैमेज कर रही है. द बैलेंस ऑफ नेचर इज ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब. Hence, certain alternate ways means should be considered to preserve, maintain the balance of nature. अगर हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इसी तरह से डिस्टर्ब करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारी चीजें नहीं रहेंगी, अच्छे से नहीं रहेंगी. तो हमें इन चीजों को मेंटेन रखना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि हम उन्हें सही तरह से एफिशिएंट तरीके से उन्हें यूज में ले. वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज. The worth of an object or resource is known as value of the same. The value of any resource can vary from time to time and place to place. जो उसकी वैल्यू है, आज कोई मैं रिसोर्स यूज में ले रही हूँ, कल उसकी मेरे को जरूरत हो या ना हो, तो वो मेरे लिए क्या हुई, उस रिसोर्स की वैल्यू हुई. ठीक है, आज वो डिमांडिंग है, कल वो नहीं है डिमांडेड, तो उसकी वैल्यू कम हो गई. द काइंड ऑफ वैल्यू में डिफर फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर. वन resource might have economic value whereas another one may have natural value. For example, waterfall has a like natural value. What
वाटरफॉल होता है, पानी गिरता है, तो उसकी एक नेचुरल वैल्यू है। ठीक है, हम उसे जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज में ले लेते हैं। तो ये अब हमने जब उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करा तो इसकी क्या हो गई, एक इकोनॉमिक वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब ये हम इसे वर्ल्ड वाइड उसे यूज में ले रहे हैं। द टू फैक्टर्स, मेन टू फैक्टर्स होते हैं जो कि चेंज कैन चेंज एनी सब्सटेंट इनटू अ रिसोर्स आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी। एक तो समय के साथ और एक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हमने बनाई और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, तो उसकी वैल्यू ही चेंज होगी, इकोनॉमिक वैल्यू हो गई। ठीक है, पहले उसकी नेचुरल वैल्यू थी, लाइक हम पीने में यूज में लेते थे, बाथिंग में लेते थे, लेकिन हमने उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके उसे अलग इकोनॉमिक वैल्यू दी। ठीक है, तो देयर आइडियाज, नॉलेज एंड डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, हम जैसे जैसे करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, तो उस रिसोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। सिंस अर्ली one discovery or invention lead to creation more, and discovery of fire to cooking practice, invention of wheel resulted in development modern area। मतलब इस तरह से धीरे धीरे हमने क्या करा, लाइक हमने व्हील्स का इन्वेंशन करा, जैसे जैसे व्हीकल्स हुए, तो वो हमारी नीड अलग थी, ट्रांसपोर्टेशन होता गया। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स आर ह्यूमन बींग्स हु हैव आइडिया। मीन्स थिंक क्या है, ह्यूमन आइडिया, हम क्या सोचते हैं, हम जो सोचते हैं वो करने की हमारी इच्छा करती है, हम वो उसके लिए हम नई नई डिस्कवरीज करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। एक तो नेचुरल, जो कि नेचर से मिल रहे हैं हमें, मैन मेड, और ह्यूमन मेड मतलब जो ह्यूमन से, ह्यूमन ने बनाए हैं, और एक ह्यूमन। अब इन तीनों में क्या फर्क है, लाइक नेचुरल से आपको पता पड़ रहा है जो कि हमें नेचर से मिल रहे हैं, रिसोर्सेज विच गेट फ्रॉम नेचर, नेचर से हमें मिलते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हुए। जैसे लैंड है, जैसे विंड एनर्जी है हमें, है ना, विंड मिल से किससे चलती है, विंड से चलती है, तो एक तरह का नेचुरल हो गया। एयर मतलब like, हम ब्रेथिंग कर रहे हैं, सॉइल में ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स। ठीक है, अवर लेक्स एंड पाउंड जो है, ये नेचुरल सोर्सेस है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर द क्लासिफाइड ऑफ रिसोर्सेज कैन बी डन अंडर दीज कैटेगरीज। अब कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, कैसे डेवलप है वो एक्चुअल में, इन पोटेंशियल में, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बोएटिक है, अबोएटिक है। ठीक है, बोएटिक लाइक, and boitic means to living, non-living, on the basis of renewability, renewable है, non renewable है, source of energy है, on the basis of distribution। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह से हम उनको बता सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्या पता है, एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं जो हम एक्चुअली प्रेजेंटली हम यूज में लेते हैं, प्रेजेंट टाइम मतलब अभी, नाउ, नाउ हम क्या यूज में ले रहे हैं, लाइक पेट्रोल यूज में ले रहे हैं। ठीक है, वो अभी यूज में ले रहे हैं, और कोल यूज में ले रहे हैं, तो ये क्या हुए, एक्चुअल रिसोर्सेज हुए जो प्रेजेंटली यूज में ले रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, द रिसोर्सेज रूज क्वांटिटीज नॉट नोन एंड विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, जो हम प्रेजेंट में यूज में नहीं ले रहे हैं, तो वो क्या हुए, लेकिन हम उसे फ्यूचर में यूज में ले सकते हैं। कुछ इन्वेंशन चल रहे हैं उसमें, कुछ नए हम टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, जिससे हम उन रिसोर्सेज को यूज में ले सके इन फ्यूचर। और इस पे जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज में लेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल द रिजर्व ऑफ यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, उसे फ्यूचर में यूज में लेने के लिए कुछ इन्वेंशन, कुछ इस तरह से टेक्नोलॉजी कर रहे हैं हम, जिससे उसे हम फ्यूचर में यूज में इस, इसे क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर एक तरह का पोटेंशियल रिसोर्स रहेगा, जिससे हम प्रेजेंटली तो यूज में नहीं ले रहे, बट इन फ्यूचर हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, इन अर्ली टाइम जो है हाई स्पीड विंड मिल्स डेवलप हो सकती है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, on the basis of their origin, natural resources can be classified as poetic and abiotic resources। Abiotic resources क्या होते हैं, poetic means to living things, ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग्स से मिल रहे हैं। अब लिविंग थिंग्स को और मीन्स कौन से हैं, जैसे प्लांट्स है, लिविंग है, फिश है, अदर एनिमल्स है, लिविंग है, तो उनसे हमें
जो ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं अबॉयटिक रिसोर्सेज, लाइक plants which obtain cereals, fruits, vegetables, fish and other products, like you can see here biotic and abiotic. Abiotic मतलब non living, all resources which we get from non living beings, जो कि ऐसी चीजें जो हमें non living things से मिल रही है, जैसे water है, air है, soil है, sun है. सन इज अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी. तो हाल फिलहाल में वो अनलिमिटेड है हमारे लिए. तो मिनरल्स है, लैंड है, रॉक्स है, ये सारे क्या है हमारे लिए अबॉयटिक. ठीक है, नॉन लिविंग है, अबॉयटिक है, अबॉयटेड. On the basis of their renewability, there are certain resources which can be renewed and replaced quickly, whereas other is not. It is categorized into renewable and non-renewable sources. रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जिन्हें हम लाइक रिन्यूएबल में आते हैं, लाइक हमारे सन है, ठीक है. और नॉन रिन्यूएबल में क्या आते हैं, लाइक पेट्रोल है, पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आता है. लाइक एक टाइम पीरियड के बाद वो खत्म हो जाएंगे तो हमें एफिशिएंटली यूज में लेने. और रिन्यूएबल में आएगा लाइक एयर है, वाटर है, सन है, तो ये अनलिमिटेड है, खत्म नहीं होंगे. लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जल्द ही खत्म हो जाएंगे अगर लिमिटेड होते हैं. अगर हम उनसे एफिशिएंटली यूज में लेंगे पेट्रोल, डीजल, कोल, तो ये क्या हो जाएंगे, एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाएंगे, जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे. We will continue this chapter in next lecture. Bye.